चुनाव में मोदी जी योगी जी छाल ललन, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इनका नारा हिट होगा। एक बस सेफ है ये मोदी जी के नारा। अब भाई सही है कि एक हफ्ता सेफ रहल जी, और जैसे वो ऐसे ही चिल्ला लेने पूरा इलेक्शन कि पाँच 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 विधायक इलेक्शन में बोलल जाई ना मिलल। डुएट में संतोष कैलन, उनको 15 मिनट भी काम नहीं आयल। जो कलम 15 मिनट ऐसे कैलन काम नहीं ना आयल। ये सब चले वाला ना हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का हिंदू अगर से एक हो जाए, यार वोट कर दे, तो मोदी जी जीतना मुसलमान नहीं जीत सकलन। और कल भी जीतियन नहीं और आगे भी नहीं जीतियन। मोदी साल कम से कम 50 साल और। भैया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो। फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस इतने कॉन्फिडेंट थे कि साहब अडानी का तो पूरा गेम चेंजर हो जाएगा, और पूरी हद तक इन्होंने धारावी के ऊपर इतना बड़ा नैरेटिव चला के पूरी कोशिश करी कि ये देखो ये चोरी करेगा, ये करेगा, ये वो करेगा। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने बड़ा क्लियरली देख लिया कि साहब ये चीजें सारी फेक हैं। इस तरह से ये जो MVA था, महाविनाश अखाड़ी, इसको कैसे उखाड़ कर महाराष्ट्र वालों ने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। भारत के मुसलमान हो या भारत के क्रिश्चियंस हो या भारत के लिबरल्स हो या भारत के सेकुलर लोग हो, वो नेचुरली इस रिजल्ट पे महाराष्ट्र विधानसभा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा है ये विकास की जीत है। असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई, मैं तो इसको जाती तौर पे समझता हूँ ये उनकी जीत है। वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है, इट इज इनसाइड द सिस्टम। उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव। वो आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। राहुल गांधी जी कभी 8,500 खटाखट का चूरन बांटते हैं, कभी आलू से सोना निकालने का चूरन बांटते हैं, और कभी जलेबी को खेती में और जलेबी हलवाई को फैक्ट्री में कन्वर्ट करने का चूरन बांटते हैं। तो मुस्लिम क्लेरिक और राहुल गांधी में मुझे कोई अंतर नजर बिल्कुल भी नहीं आता है। करिश्मेटिक आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ये जीत हुई है। सबसे ज्यादा रेटिंग वोटिंग नरेंद्र मोदी को दी गई, बीजेपी को दी गई है सबसे ज्यादा रेटिंग। इसको आप कैसे देखते हैं? 7 साल गुजरने के बाद उनका इन्फ्लुएंस पूरी मतलब इंडिया में वैसे का वैसा ही है और सबसे ज्यादा उसे लाइक किया जा रहा है। 4 स्टेट्स में वो वोटिंग सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को दी गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहले वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। बहरहाल जारी बात है, पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा केयरफुली देख रहा था। अगर आप देखें तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। और ये भी मेरा ख्याल है सिंस पार्टीशन में पढ़ रहा था कि सिंस पार्टीशन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा। मुल्कों के अंदर, स्टेट्स के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म होता है कि एक बंदा है, उसने रूल किया है, उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके तो उसको उन्होंने कहा यार ठीक है, मतलब बस करो। लेकिन इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा मोदी साहब का। आती है बात कि इस पूरी दुनिया में भारत एक ऐसी जगह है जो हिंदुओं का सितान है। हिंदुस्तान हिंदुओं का सितान है, और अब वजूद और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का जो एक जो कॉल्ड बैटल है, उसको हिंदुओं को जीतना ही पड़ेगा। हिंदुओं को जीतना ही पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला के दिल में अगर पाकिस्तान के लिए मोहब्बत है, तो मैं अभी फिर से कह रही हूँ, हालांकि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत के हिंदुओं को अपनी ताकत, अपना दल, अपना बल, अपना जोश, अपना वलवला दिखाने की जरूरत है। क्योंकि भारत के हिंदू अगर भारत में सुरक्षित हैं, भारत के हिंदू अगर भारत में आवाज ऊंची कर पा रहे हैं, भारत के हिंदू अगर भारत में रह करके अपना लीगल और अपना संवैधानिक राइट ले पा रहे हैं, तो इस दुनिया के जिस जिस कोने में हिंदू हैं उनको हिम्मत वैसे ही मिल जाएगी।
वैसे ही मिल जाएगी। सभी लोगों को बहुत गौर से सुनना चाहिए कि एक नारा और एक स्लोगन हमारे मोदी जी ने दिया कि हम एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे, हम बटेंगे तो परिवारवाद जो है वो जश्न मनाएंगे। और यह योगी महाराज जी ने एक स्लोगन दिया था। आपको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन थे और पता लगा है कि वहां पर पूरे महाराष्ट्र में डायपर मिलने बंद हो गए हैं क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव और सबको दस्त लग गए हैं। इस तरह से ये जो MVA था, महाविनाश अखाड़ी, इसको कैसे उखाड़ कर महाराष्ट्र वालों ने बाहर डस्टबिन में फेंक दिया है। और विक्ट्री भी इतनी थंपिंग है कि इनको कुछ भी करके जो ये कह रहे थे कि अजीत पवार एक वो बनेगा, नेगोशिएट करने का एक बैसाखी बन जाएगी, वो भी उठाकर फेंक दी है हिंदुओं ने। ये सनातनियों का काम है, जब अपनी आई पे आते हैं तो किसी को छोड़ते नहीं है। सर, ये डायपर कम हो गए हैं वहां पर महाराष्ट्र में, क्या विक्ट्री है? लोग तो बोल रहे थे कि जितने बड़े बड़े मोदी जी भी हैं कि 150 भी बड़ी मुश्किल से आएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में जिस तरह से इतनी बम्पर सीटों से मोदी जी की जीत हुई है, उसको देखकर पूरे पाकिस्तान और राहुल गांधी, कांग्रेसी विपक्षी, अखिलेश, माया, ममता, श्रावण, सब के सब पागल हुए हैं कि मोदी की इतनी बम्पर जीत दोबारा कैसे हो गई। लोग कहते हैं सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन मोदी रहेगा। दोस्तों, वैसे भी जो वोट मिला है वो तो सब जानते हैं कि मोदी के फेस पे मिला है, क्योंकि विधायक तो चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, सब एक जैसे होते हैं बेसिक तौर पे। कुछ की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सब एक जैसे होते हैं। जो वोट पड़ता है मेन, वो फेस मोदी जी का ही होता है। बाकी राहुल जी तो कभी जलेबी को सोना बनाते, कभी आलू को सोना बनाते हैं। उनका तो अनेकों अनेक कारनामे उनके नाम पे, उनके फेस पे कितना वोट पड़ता है, क्या पड़ता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी भी मीडिया जो है इंडिया का पूरा इलेक्शन देखेला कि मोदी के बम्पर जीत बढ़, मोदी की क्वालिटी बढ़ल हो, उनके लोग लाइक करेला, उनके पूरा हिंदुस्तान लाइक करेला। एमन कोई दूरा नहीं, ये नहीं कि खाली महाराष्ट्र में, पूरा हिंदुस्तान में उनका लाइक करेला, पूरा दुनिया में उनका लाइक लोग करेला। उनका स्वभाव बढ़िया, काम बढ़िया करल। जो इंसान काम बढ़िया करी तो ओकर तो दुनिया सराहना करी। और लोग हमेशा लोग का भलाई चाहल जाला, तो पाकिस्तान मीडिया यही पर बातचीत करा था। अब वीडियो अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया।